बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। कल जिस अंदाज से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच हारी, ट्रेंटब्रिज नॉटिंघम में खेला गया वर्ल्ड कप का पहला मैच, उससे शायकीन क्रिकेट को बड़ी हद तक मायूसी हुई है। लेकिन इस टूर्नामेंट में हर टीम को 9 मैच खेलने हैं। पहले मैच में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी, फाइट करके पाकिस्तानी टीम नहीं हारी, जिस पर शायकीन क्रिकेट खासे चराग पाए। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे कि शॉर्ट पिच गेंदों के खेलने में हमारे बैट्समैनों को क्या मुश्किल दरपेश आती है, इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान का जो अगला मैच है 3 जून को इंग्लैंड के खिलाफ, उसके हवाले से बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान की जानिब से और दुनिया में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली हैट्रिक बनाने वाले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, वीमेन सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन जलालुद्दीन, जिनसे हम बात करेंगे, जो क्वालिफाइड क्रिकेट कोच भी हैं, और इनसे पूछेंगे कोचिंग का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और इस गुफ्तगू में हम आपको भी शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-3817 पर कॉल करें, और कराची के व्यूअर्स 3580-3817 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इससे पहले कि हम जलालुद्दीन से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले कल के मैच के हवाले से एक पैकेज आपको दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो जलालुद्दीन से बहुत सारी बातें करेंगे पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले। जी, पैकेज आपने देखा। जलालुद्दीन से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जलालुद्दीन साहब, ये क्या हो गया? कल आपने देखा जिस अंदाज से हमारे बैट्समैन आउट हुए, पूरी प्लानिंग करके आई थी। ऐसा लगता था वेस्ट इंडीज़ की टीम के शॉर्ट पिच गेंदों पर इनको आउट करना है। आंद्रे रसल ने तेज़ गेंदें की और जैसे फ़खर जमान आउट हुए। ओवरऑल आप इसको कैसे असिस्ट करेंगे? देखिए, मेजर फ़र्क तो पिच का था, क्योंकि पिच में बड़ा अच्छा बाउंस था और उसको फुली यूटिलाइज़ किया वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। और हमेशा से हमारा ये एरिया जो शॉर्ट पिचेस बॉलर का है वो हमेशा से वीक है। अब वेस्ट इंडीज़ को इसका एडवांटेज मिल गया, टॉस भी वो जीत गया, उन्होंने फैसला भी अच्छा कर दिया और हमने देखा पिच में बहुत बाउंस था। जहाँ पे भी बॉलिंग की पिच होगी हमें प्रॉब्लम रहती है। जो हमने पिछले सीरीज़ में 300 रन बनाए, वहाँ पे ये कुछ नहीं था, ऐसा बाउंस नहीं था। आइडियल पिच थी फॉर बैटिंग। तो ये आज का मसला नहीं है, हमेशा का मसला है। और शॉर्ट पिच बॉलों का हमेशा से, जब भी आप बाहर टूर पे जाते हैं अदर देन अपनी होम सीरीज़ के अलावा, वहाँ में यही प्रॉब्लम होती है। इसका हमने कभी सद्देबाब निकाला नहीं, इसका हल नहीं निकाला। तो मैं समझता हूँ कि अब ये चीज़ ऐसी है कि लोगों ने ये नोट भी की होगी, ज़ाहिर है दूसरी टीमें मैच देखती हैं, और अगर इस तरह की थोड़ी भी बाउंस पिच आती रही तो ये इतनी जल्दी पाकिस्तान इस चीज़ से, इस शॉर्ट पिच बॉलिंग से अपने आप को मतलब कूप अप नहीं कर सकता कि इसको बेहतर खेलने लगे, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए टेक्निक चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये इनका हैंडीकैप रहेगा। जहाँ पे भी अगर बाउंसी पिच आएगी, बॉलर्स जो हैं वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर गए कि इनके लिए मुश्किलात हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल रहेगा पाकिस्तान। लेकिन यही मैदान था ट्रेंटब्रिज नॉटिंघम का, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 300-350 से ज़्यादा रन जो बनाए थे इसी मैदान पर, तो पिच में इतनी जल्दी तब्दीली कैसे आ गई? देखिए, स्क्वायर होता है, स्क्वायर में 15-16 पिचेज होती हैं, हर एक का एक सा बिहेवियर नहीं होता, मुख्तलिफ बिहेवियर की पिचेज होती हैं। तो ये जो हमने कल देखा, इसमें तो बहुत अच्छा बाउंस था और कहाँ बॉल फ्लाई कर रहा था पूरा, और वो एक बड़ी वजह थी हमारे इस बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस की, बैटिंग की खासतौर से। मगर इसके साथ साथ जाहिर है कि आपको अगर मुश्किल कंडीशंस भी आ जाए तो मैनेज करना आना चाहिए ना। तो ओवरऑल जो हमारी एक वीकनेसेस हैं हमारी डेवलपमेंट के हवाले से, वो एकदम से एक्सपोज हो गई। तो ये मसला इतनी जल्दी हल नहीं होगा, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो कर लेंगे अगर वो अभी 1-2-4 दिन कर सकते हैं, मगर इसमें टेक्निक का भी रोल है ना। तो अगर वो तो 1-2 दिन में सही नहीं हो सकती और इस लेवल पे जाके होती भी नहीं है सही। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ एक्सपोज हुई है इनकी इस वक्त। अगर ऐसी पिचेस मिली तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान जो बैटिंग है वो संभाल सकेगी अपने आप को इन फ्यूचर मैचेस में भी। मगर अभी 10 मैच हैं, हर जगह ऐसी पिच नहीं होगी, ऑप्शन आएंगे, आपको बैटिंग पिच भी मिलेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज इस एक मैच हारने से हम टूर्नामेंट से आउट हो गए, ऐसा नहीं है। ये पहले भी बात है और आपके पैकेज में भी हमने देखा कि कम बैक करने की सलाहियत है। जब हम वर्स्ट पे चले जाते हैं, हम तो ये समझ रहे थे वर्ल्ड कप से पहले वर्स्ट हो चुका है, मगर लगा ये कि अभी वर्स्ट नहीं हुआ, वर्स्ट इस मैच के बाद शायद हुआ है। तो अब उम्मीद तो यही है कि हम वापस आते हैं, और ऐसा हमने देखा है पिछले बहुत से ओकेजन्स पे कि जब बहुत ख़राब खेलें तो कुछ ना कुछ भी कम बैक होता है, करने को कुछ रहता नहीं तो वो कम बैक करते हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, मगर
आगे फिर टफ मैच है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच उस सीरीज़ का आखिरी हारे, 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुत्तहदा अरब अमारात में हारे, 4 इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ हारे, अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हारे, इसके अलावा अफगानिस्तान के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच हारे। तो आप नहीं समझते पै दर पै शिकस्त से भी टीम का मोरल डाउन होता है, पैनिक बटन दब जाता है, या आप समझते हैं कि हम मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम 11 हार गए हम वापस कम बैक कर सकते हैं? देखिए, मेंटली तो हम कभी भी स्ट्रांग नहीं रहे, हमारा हमेशा से ये फ्लॉ ये भी रहा। ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया टीम परफॉर्मेंस में मेंटल एरिया कहलाता है, और उसमें हम कभी भी टफ नहीं रहे, क्योंकि हमारा जो इनिशियली ग्रूमिंग है, जहाँ हम ग्रास रूट्स क्रिकेट कहते हैं, वहाँ पे अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है, स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, तो हम मेंटली टफ हो नहीं सकते। यानी बड़े होकर आप ये नहीं कह सकते, आपको उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके अंदर मौजूद होते हैं, तो आप मेंटली टफ होते हैं। वो आपको इनिशियली आता है जहाँ आप टेक्निक करते हैं। तो मेंटली भी वीक है हम, और जो परफॉर्मेंस हम इसी बेस को ले रहे थे कि चले ये वर्ल्ड कप से पहले इतना ख़राब हो चुका है, तो शायद अब वर्ल्ड कप एक नया इवेंट है और शायद इसमें जोश थोड़ा आ जाए। मगर अल्टीमेटली अगर अभी लगातार 1, 2, 3 मैच हार गए, तो जो आप बात कर रहे हैं कि मोरल बहुत डाउन हो जाएगा, तो फिर मसला आ जाएगा। अभी तक तो थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हैं, मगर अगर मज़ीद 2-3 मैच इसी तरह हार गए और पुअर परफॉर्मेंस करके हार गए, तो फिर तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि वापस नहीं आएगा, डीमोरलाइज हो जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच है, और आपने इंग्लैंड और जो साउथ अफ्रीका का ओपनिंग मैच देखा कि इंग्लैंड की टीम ने 311 रन किए, साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट कर लिया है, 104 रन से इंग्लैंड जीता। फास्ट बॉलर जो जोफ्रा आर्चर, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग आउट क्लास थी इंग्लैंड की। समझते हैं कि ख़तरा है पाकिस्तान का इंग्लैंड के अगेंस्ट, इस वक्त आलमी रैंकिंग में नंबर 1 टीम है? खतरा ही खतरा है मेरे हिसाब से। तो देखें ना, ऑन पेपर तो किसी भी साइड से आप का कोई पॉजिटिव पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, मगर फिर भी यही होता है क्रिकेट को, जो हम कहते हैं जिस दिन खेली जाती है, हो सकता है वो ज़्यादा गलतियां कर दें, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाओ इस सेटबैक के बाद, जो कि बहुत कम चांस है। तो बज़ाहिर ऑन पेपर हर चीज़ इंग्लैंड के फेवर में है। अब ये मुश्किल काम है पाकिस्तान टीम के लिए कि कैसे उसको मैनेज करती है, या तो बहुत अच्छी बॉलिंग करके पहले उन्हें कम रनों में आउट कर ले, कोई ऐसा एक आ जाता है, स्पेल आ जाता है, जैसे हमने देखा कम से कम मोहम्मद आमिर ने विकेट्स तो ली, क्योंकि आज की दौर में क्रिकेट में कंटेन वाला एरिया खत्म हो गया। यानी आप रन रोक के मैच नहीं जीत सकते, आपको आउट करके जीतना होता है। जो भी टीम देखे आउट करती है, वो जितने चांसेस आते हैं। हमने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका मैच देखा, उन्होंने आउट करने शुरू किए, वो मैच आराम से जीत गए। कल भी यही हुआ, पाकिस्तान का आउट हुए तो मैच जीत गए, वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो ये हर लिहाज से एक मुश्किल काम है। अब इसको जाहिर है, आप जब दो मैदान में उतरते तो अगर आप पहले से ही डर जाएंगे कि ये तो मुश्किल है, तो फिर तो बिल्कुल आप नहीं जीत सकते। तो कम से कम मैं समझता हूँ इतना सब बिलीव करके आए कि हम में ये सलाहियत है कि हम जीत सकते हैं। ये बिलीव तो कम से कम हो, जो कि होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपका हाल ऐसा ही होगा जैसे इस मैच में हुआ। अच्छा, इंग्लैंड की टीम एक मैच जीती हुई है। कल के मैच में वेस्ट इंडीज़ का रन रेट जो है वो बड़ा पॉजिटिव में प्लस में गया, क्योंकि उन्होंने 13वें 14वें ओवर में ख़त्म कर दिया। रन रेट भी बड़ा काउंट होगा आखिर में जो 4 टीमें फाइनल आई। इंग्लैंड की टीम एक मैच जीत कर गई है, पाकिस्तानी टीम जो है वो एक मैच बुरी तरीके से हार के आ रही। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो इंग्लिश टीम के साथ होगा, आप समझते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि खतरे खतरे, हर चीज़ जो है वो इंग्लैंड के फेवर में। वो जीते हुए भी हैं, उनकी टीम भी अच्छी है, उनका अपना होम कंडीशन भी है, उन्होंने आपको हराए हुए भी है। तो आप बुरी तरीके से हारे हुए हैं, आप अफगानिस्तान से भी हारे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही ऑन पेपर, हम देख के कहेंगे जी ये वाला एरिया ऐसा है जिसमें शायद पाकिस्तान इंग्लैंड को बीट कर दे। कैसे लिफ्ट कैसे किया? लिफ्ट आप तो कोच रहे हैं ना, लिफ्ट करने के लिए पास्ट को भूलना होगा। अच्छा। एक मुश्किल काम होता है, और वो कब होगा जब टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दिलाएगी उन्हें। अगर टीम मैनेजमेंट क्रिटिसाइज करेगी प्लेयरों पे, तो वो मजीद डीमोरलाइज होंगे और उनके बैक ऑफ माइंड में वही पिछली डिफीट्स रहेंगी। अब इस वक्त एक ही हल है कि पिछली चीज़ों को एकदम भूल जाएं, और जिसे भुलाना ज़रा मुश्किल काम होता है, और नए के ऊपर फोकस करके थोड़ा सा अपने आप से टॉक करके, जिसे हम कहते हैं सेल्फ टॉक, वो करके इंडिविजुअल बेसिस पे ये ज़्यादा काम करेगा कि हर प्लेयर अपने एंड पे, यानी एज ए टीम तो जो भी होगा अपने एंड पे कह रही मुझे ये करना, सर्वाइव करना है, मैंने निकलना, इस बेस पे ही कुछ हो सकता है। वरना अदरवाइज जो हम देख रहे हैं उसमें तो हर चीज़ हमारे फेवर में अगेंस्ट ही है।
हमारे साथ टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन मौजूद हैं। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताते चलें कि कार्डिफ में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका की क्रिकेट टीम में मध्य मुकाबले हैं। वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। फिर उसके बाद आज एक और मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान। एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जलालुद्दीन से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन के साथ एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से। जलालुद्दीन साहब, कल तो स्पिनर्स की नौबत ही नहीं आई, 13 ओवर्स और चंद गेंदों के बाद मैच खत्म हो गया। आपकी क्या ओपिनियन है? अगर इस तरह की विकेट्स रहीं तो क्या हमारे स्पिनर जो है इतने इफेक्टिव साबित हो सकेंगे? शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज़। देखिए, शादाब के लिए तो ऐसी पिचेस बहुत अच्छी हैं, बाउंस है जहाँ बाउंस है वहाँ तो हमेशा लेग ब्रेक को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, मगर क्योंकि रन ही इतने कम थे तो स्पिनर्स का तो इस वक्त कोई रोल था ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही था। मगर आगे कोई एक रिस्पेक्टेबल स्कोर होगा तो स्पिनर यकीनन काम आएंगे। इस पूरे वर्ल्ड कप में स्पिनर्स का रोल बहुत अहम रहेगा, आप देखेंगे अभी चल के। तो अगर बाउंसी पिच है तो बहुत ही एडवांटेज है राइट आर्म लेग स्पिनर को तो, और अदर स्पिनर्स को भी होता है। तो दोनों यानी कि पेस बॉलिंग एंड स्पिनर्स मिल के ही जो टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, जिनके पास दोनों चीज़ें अच्छी होंगी, वो हमेशा टीम हर लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उनको एज रहेगा। तो पहले मैच में आपने देखा जो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका था, वहां पर जो स्पिनर्स थे पहले ही ओवर में उसने तो विकेट ले ली इमरान ताहिर ने, जॉनी बेस्टो की। फिर इंग्लैंड के स्पिनर्स आदिल रशीद और उनके साथ दूसरे जो थे मोइन अली, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोनों जो मोइन अली और राशिद जो थे वो डेफिनेटली उनका बहुत अहम रोल रहा उनकी इस टीम को जिताने में, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे। और साथ साथ जो इमरान ताहिर हैं वो भी इस वक्त दुनिया के अच्छे बॉलर में काउंट होते हैं। अच्छा होना ज़रूरी है, यानी कि एक मीडियोकर जैसे इस वक्त हमारे पास हफीज़ हैं या शुएब मलिक हैं, ये एवरेज बॉलर हैं, ये नहीं चलेंगे। अच्छा, क्वालिटी बॉलर जैसे आपके पास शादाब है, या समा माद वसीम नई बॉल से अगर करते हैं तो जिनकी कोई रैंकिंग होगी एज स्पिनर्स, वो स्पिनर्स कामयाब होंगे। एवरेज स्पिनर्स का काम नहीं चलेगा। नहीं तो हमने देखा कि आदिल रशीद डेफिनेटली एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, और मोइन अली भी बहुत अच्छे बॉलर हैं अपने इस पूरी इस क्रिकेट में, वो बॉलिंग इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राइट आर्म लेग स्पिनर तो हर टीम के लिए, आपने अफगानिस्तान के राशिद को वो कितने इस वक्त अहम बने हुए अपनी टीम के लिए, बल्कि ये अहम नहीं पूरी दुनिया में हर जगह लीग खेल रहा है। न्यूजीलैंड का इश सोडी वो भी बिल्कुल वो तो ऑलराउंडर ही है, बल्कि अच्छा सोडी तो खैर वो अच्छा लेग स्पिनर करता है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि स्पिनर्स जो कि अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स होना ज़रूरी है, वो इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। और जाहिर है जहाँ पे बाउंसी विकेट्स या स्विमिंग विकेट्स का सपोर्ट आ गई तो वहाँ फास्ट बॉलर का काम होगा। मगर अदरवाइज अगर बॉलिंग पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रही तो जो अच्छी वेरिएशन कर सकता है, वेरिएशन में खाली स्लो वन नहीं होती, उसमें बाउंसर भी होती है, उसमें यॉर्कर भी होती है। ये सारी चीज़ें जो करना ज़्यादा बेहतर तरीके से चाहेगा कर सकेगा, वो फिर भी सक्सेसफुल रहेगा अगर वो बॉलिंग पेस बॉलिंग पिच नहीं भी है। कल 13.4 ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ ने स्कोर पूरा किया। आपको कहीं यॉर्कर नजर आई? यॉर्कर तो कोई भी नहीं की पाकिस्तानी बॉलर में। देखिए, उसूल तो ये है इस बॉलिंग का, जिसमें आप परफेक्ट हो आप वही करेंगे। अगर इनमें से यॉर्कर वहाब रियाज थोड़ा करते हैं, वो भी ओल्ड बॉल से करते हैं ज़्यादा, तो आमिर को तो मैंने नहीं देखा इतनी ज़्यादा यॉर्कर करते हुए, तो उनकी वो परफेक्शन है नहीं, या उनकी वो वैरायटी में उन्होंने अपने आप को डेवलप ही नहीं किया। वहाब रियाज ने किया हुआ है, मगर वहाब रियाज भी वो पुरानी बॉल से करते, पुरानी बॉल की तो नौबत ही नहीं है, तो इसलिए वो कोई ज़्यादा नजर नहीं आई हमें। ठीक है, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, बिलाल नूर बात कर रहा हूँ लाहौर से सर। जी बिलाल नूर साहब, क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे जलाल जी? जी सर, एक तो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है इंतहाई नाकिस रही है कल के मैच में, और आप कुछ पूछना चाहते हैं? ये तो हमें भी पता है। देखें तो मेरा ख्याल है हमारा जो कैप्टन है उसकी तो बिल्कुल टीम में जगह ही कोई नहीं बनती। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कप्तानी पे जो जरा भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि कप्तान अगर रन्स नहीं करेगा तो फिर कप्तानी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। मक्खियां बहुत हैं इधर आसपास। कप्तान अगर रन्स नहीं करेगा तो मुश्किल होगी उस पर, और उस पर दबाव भी बढ़ेगा। और वो कप्तानी में भी आपने देखा बुझे बुझे से नजर आ रहे थे। कल 8 रन बनाकर आउट हुए, विकेटों के पीछे कॉट बिहाइंड आउट हुए। देखिए, कप्तान तो लीडर है और लीडर को तो फ्रंट से ही हर काम करना है, लीड करना है, परफॉर्म करना है और बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव शो करनी है। असल खेल बॉडी लैंग्वेज का होता है। अगर आपको लग भी रहा है आप हार रहे हैं या आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, मगर आपकी बॉडी से वो चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, यानी आपके चलने फिरने से, आपकी शक्ल से बॉडी लैंग्वेज आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। आपकी वो हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी एफर्ट्स स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको लग रहा है हम हार जाएंगे, 100 रन लाए हार, मगर आपकी एफर्ट्स तो कम ना हो ना। आपने वही हाथ खड़े कर दिए। हाँ, नहीं वो तो फिर आप बहुत ही, जैसे वही हुआ जैसे हम 13 ओवर में 13.4 ये इसी तरह होता है। अगर आप 20 ओवर में हारना तो आप 13 में हार जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। जो अभी आपने पहले बात की थी मेंटल टफनेस के हवाले से हमने बात की थी, वो उसका ये बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एट्रीब्यूट है उसका, कि उस ये खूबी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज ऑल द टाइम रहनी चाहिए, चाहे आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं। तो आपने जो कप्तान की बात की, तो कप्तान ने तो अपने आप को हर लिहाज से प्रूफ करना है, बैटिंग में भी करना है। अभी यही हम सुन रहे थे कि टॉप ऑर्डर में आएंगे वो। तो चले, अभी अगर एक मैच को हम माफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। अगर मुसलसल ये चीज रहेगी तो फिर तो अल्टीमेटली ये कहना पड़ेगा कि जी कि कप्तान का रोल उस तरह का नहीं है। क्योंकि उन्होंने गलती की थी ना इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ, जो सेकंड लास्ट ओवर शादाब खान को दे दिया था। इस पर बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको जलालुद्दीन के साथ ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। और ताज़ा तरीन खबर आपको देते चलें, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो कार्डिफ में मैच खेला जा रहा है, जहाँ न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। 4 रन के स्कोर पर श्रीलंका की पहली विकेट गिर चुकी है। जलालुद्दीन साहब, इस वर्ल्ड कप के आगाज़ पर यह कहा जा रहा था कि 300 साढ़े 300 रन बनेंगे। ओवल में बने 311 रन इंग्लैंड ने बनाए, ट्रेंट ब्रिज में नहीं हुआ। अब फिर श्रीलंका और उसका जो मैच है न्यूजीलैंड का, विकेट गिर गई। आपकी क्या राय है? ये पिचेस तो आईसीसी के क्यूरेटर्स बनाएंगे या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के? नहीं, ज़ाहिर इनकी आईसीसी की उस पर कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल होती है। बनाता तो ग्राउंड स्टाफ ही है, अलग से तो नहीं लाएंगे, मगर डायरेक्शन उन्हीं की होगी और उसके साथ कोई ना कोई उनके लोग भी अटैच होंगे। देखिए, असल इवेंट अब शुरू हुआ है और जो पहले जो कुछ भी होता रहा, हमें लग ही रहा था, सब ये कहते हैं कि ये हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे इस दफ़ा, लेकिन मगर अब 300 रन इस वक्त वनडे क्रिकेट में हाई स्कोरिंग बहुत नहीं काउंट हो रहा है। अब हाँ, 350 400 के जब करीब जा रहे उसका तो रन्स तो बनेंगे, 300 रन्स तो बनेंगे, मगर अभी तक जो हमने देखा है वो इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेज हमें नजर नहीं आई हैं। जैसे अभी भी ये हो रहा है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में थोड़ा सा ग्रास है और टॉस जीत के जब बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग का ज़्यादातर एक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पिच से कोई हेल्प लेंगे इनिशियली, और जैसे हमने पाकिस्तान वाले मैच में भी देखा। तो इतना ऐसे नहीं है कि हर टीम 300 प्लस करेगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो अच्छी टीम होगी वो करेगी भी और मुश्किल भी उसमें आएगी, और जहाँ जहाँ थोड़ी बॉलिंग की पिच होगी वहाँ पे डेफिनेटली बॉलर अपना एडवांटेज लेंगे। जलालुद्दीन से तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, एक तवील अरसे से जर्नलिज्म की फील्ड से वाबस्ता है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम। माजिद भट्टी साहब, आपसे तो मैं बात करूं, आपके पास बड़ी खबरें क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स के हवाले से। एमडी साहब आए पाकिस्तान और आकर के अब वापस चले गए। एमडी साहब जो है वो इंग्लैंड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मानी साहब भी इंग्लैंड में। आज आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी कि ये मक्खी को मैं पहले भगा लूं, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूं। आज बहुत सारी चीजें छुपाने के लिए अंधेरे का सहारा लिया जाता है। अच्छा। ये सारे काम अंधेरे में इसीलिए हो रहे हैं कि चीजें मंजरेआम पे ना आए। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है, कोई चीज छुप नहीं रही। कह तो रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बगैर हमें कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, बाबर आमिर साहब की अपनी भी सुना है कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है और उनका कोई मफादात का टकराव भी है, तो पीसीबी ने अपॉइंटमेंट के वक्त इन तमाम चीजों को मद्देनजर नहीं रखा होगा, या फिर जिसे पिया चाहे वही सुहागन? देखिए, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उसमें ये भी है कि वो एक मशरूबात बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के साथ वाबस्ता रहे हैं, एक पीएसएल की फ्रेंचाइज के साथ वाबस्ता रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से उनका ताल्लुक रहा है।
लेकिन मेरा ख्याल में इन्हीं को लाना चाह रहे होंगे, इसीलिए लेट नाइट इसका ऐलान किया गया और पीसीबी ने खामोशी से सब कुछ सामने लिया है। लेकिन ये चीजें छुपने वाली है नहीं, जितना आप छुपाएं मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा माजिद भट्टी, थोड़ी सी बात करते हैं। लोग कहते हैं कि पीसीबी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वसीम खान साहब, वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और चले जाते हैं। अभी वो आए थे, उन्होंने अफ्तार पर लाखों रुपए खर्च किए और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में सहाफ़ियों को अफ्तारी दी, और फिर एहसान मानी साहब तो इंग्लैंड में थे, वो आए, वो फिर चले गए। तो आप क्या समझते हैं, जब तक पीसीबी के हेडक्वार्टर में वसीम खान साहब नहीं होंगे, क्रिकेट के मामला को कैसे दुरुस्त सम की जानिब ले जा सकेंगे? देखिए, सबसे जो मेन चीज यही है कि हेडक्वार्टर में होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि जी हम चूंकि इंटरनेशनल टीमों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत सारे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, बोर्ड के सीईओज हैं, उनसे मिलने के लिए मानी साहब और वसीम खान दौरा कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वसीम खान जितना टाइम किसी भी हेडक्वार्टर में गुजारेंगे तो एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस जो है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन वो तो पाकिस्तान में रुक नहीं रहे, ज्यादा वक्त दौरों और जहाजों पर गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में कम गुजार रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसी वो एक अपने दोस्त को भी तो लाए थे, तैमूर अली खान को, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, उनको माहिर नफ्सियात बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में रहे और इब्तिदाई इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज थी इब्तिदाई उसमें रहे। तो क्या तकर्रुर पसंद नापसंद की बुनियाद पर हो रहा है माजिद भट्टी साहब, या मेरिट को भी देखा जा रहा है मानी साहब के दौर में? देखिए, कह तो रहे हैं कि मेरिट की बुनियाद पर हो रहा है, लेकिन मेरिट हमें कहीं नजर नहीं आ रही। अब ये जो माहिर नफ्सियात जिन्होंने पहले यूएई में टाइम गुजारा, फिर इंग्लैंड में 20 दिन गुजार के गए, कल जो वेस्टइंडीज का मैच था उसमें सबसे बड़ा तो पाकिस्तान का मेंटल ब्लॉकेज नजर आ रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। कि पाकिस्तान टीम ऐसा लग रहा था कि नफ्सियाती मसाइल में घिरी हुई है। बजाय ये कि उन नफ्सियाती मसाइल से तैमूर अली खान इस टीम को निकालते, तैमूर अली खान ने इस टीम को मसाइल में घेर लिया है बहुत ज्यादा, मुब्तला करके चले गए। जी हाँ, मुब्तला करके चले गए, क्योंकि ये टीम को बहुत सीरियस किस्म के नफ्सियाती मसाइल में घिरी हुई है। तो सारा हौच पौच सिस्टम है। इमरान खान ऐसे शख्स इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं जो खुद वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान रह चुके हैं, और वो कहते थे कि मैं जब आऊंगा तो पाकिस्तान क्रिकेट में सुपर पावर बनेगी। लेकिन इन हालात में इन लोगों के साथ तो हमें सुपर पावर बनती नजर नहीं आ रही। कल ट्वीट भी किया था वजीर आजम साहब ने पाकिस्तान के मैच से पहले कि 100% देना है, लेकिन 100% क्या हुआ कि हम तो 22वें ओवर में ऑल आउट हो गए। देखिए, मोटिवेशनल बात तो यही है कि भाई 100% देना चाहिए, लेकिन इस टीम ने जितना लेट डाउन किया, और फिर जब कहा जाता है कि अगर किसी की जिस्म में नासूर हो और नासूर फैलने का खतरा हो तो उस हिस्से को काट दिया जाता है। मेरे ख्याल में इस टीम को जो लोग लेट डाउन कर रहे हैं उन लोगों को जितनी जल्दी इस टीम से क्रिकेट बोर्ड से फारिग किया जाए वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। 50 ओवर की क्रिकेट में अगर कोई टीम 30 ओवर में आउट हो जाए, 30 ओवर में भी अगर कोई टीम पूरे ओवर न खेले तो वो कहते हैं कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो जुम्मतुल विदा था, लोग दुआएं मांग रहे थे मसाजिद में पाकिस्तान टीम के, लेकिन इस टीम ने जितना पाकिस्तानी लोगों को लेट डाउन किया, आई होप कि अगले 8 मैचों में टीम बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। लेकिन कल तो बहुत सारी तारीखें जो थी वो रद्द कर दी। ठीक है, आखिरी एक जुमले में बताइएगा। लोग कहते हैं कि मिकी आर्थर कल या तो नजर नहीं आए, वो थोड़े से दिल बर्दाश्त है। आपके पास क्या इत्तलात है कि इंज़मामुल हक के जाने के बाद, क्योंकि मिकी आर्थर को कॉन्ट्रैक्ट भी वो अपना रिन्यू कराना है, वो एनसीए में अब ज्यादा दिलचस्पी ले चुके हैं। हम एक जुमले में बताइए, फिर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज यही है जो आपने बताई कि वो चाहते हैं कि उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी का इंचार्ज बनाया जाए, लेकिन जाहिर है इंज़मामुल हक जैसे हैवीवेट अगर बैठ के बैक ऑफ करेंगे लड़कों के साथ तो मिकी आर्थर तो किसी भी तरह कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जलालुद्दीन से डिस्कस करेंगे जो अब्दुल माजिद भट्टी से डिस्कस किया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से। जलालुद्दीन साहब, एज ए टेस्ट क्रिकेटर आप क्या समझते हैं जो चेंजेस ला रहे हैं वसीम खान? अभी वीमेन सिलेक्शन कमेटी में उन्होंने वीमेन क्रिकेटर को लाए, और अब एक नए बाबर हामिद साहब को डायरेक्टर कमर्शियल का ओहदा मुतारिफ कराया, डायरेक्टर मार्केटिंग का खत्म कर दिया। ये तब्दीलियों को आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि वसीम खान साहब वो गोरा स्टाइल पे चलाना चाहते हैं, मानी साहब भी गोरा स्टाइल पे। आप समझते हैं तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद साबित होंगी? देखिए, तब्दीलियां लाने की एक तो वजह होनी चाहिए। अगर वजह है
तब तो सिर्फ दूसरे जो ट्रांसपेरेंट की आप बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वो तो अभी तक क्रिकेट बोर्ड में नहीं हो रहा है। सही, ठीक है ना, कि आपने पहले चूज कर लिया तो उसके मुताबिक डिज़ाइन कर दिया एडवर्टीजमेंट और एक बैक ऑफ माइंड में रखा है वो बना। ट्रू आप उसको कहते हैं ना कंपटीशन होना चाहिए, उसको जो भी फिट आ जाए ले ले। तो एक तो ये है कि एक तो आपकी ट्रांसपेरेंसी हो और पता चले सबको कि किस तरह अपॉइंट हुआ है। दूसरा ये कि आप जैसे भी आपने वुमेन्स क्रिकेट की बात की, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा आइडिया है कि वुमेन्स उसमें आए, लेकिन डेवलप तो करें उनको पहले अचानक आपको लोगों को डेवलप करना पड़ता है। एनसी एक जमाने में जब बनी थी तो स्ट्रक्चर बन गया था, लोग डेवलप नहीं हुए थे। तो एक मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि हॉस्पिटल विदाउट डॉक्टर्स, तो वो वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। पहले आप जिन लोगों को लाना चाह रहे हो, या तो अगर वो अवेलेबल है उस लेवल पे तो उनको आइडेंटिफाई करें, और अगर नहीं है तो फिर उनको डेवलप करें, फिर करके उनको लेकर आए। तो अभी यहाँ ये नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ मिसिंग है। ग्राउंड रियलिटीज के जो चीज़ें ना वो इनको नहीं पता, मैं समझ सका हूँ, चाहे वो मानी साहब हो चाहे वो वसीम साहब हो, जो नीचे हो क्या रहा है, सिलेक्शन कमेटी में क्या हो रहा है बैठ के जो बातें हैं वो इन्हें नहीं पता। डोमेस्टिक क्रिकेट चाहे वो मेंस की हो चाहे वो वुमेन्स की हो, ठीक है, डोमेस्टिक में होता क्या है, ग्रास रूट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, क्यों टीमें अच्छी नहीं बनती, क्या है कंपटीशन लेवल क्यों लो है, ये चीजें इन्हें नहीं पता। लोअर लेवल के अभी प्रॉब्लम्स की तरफ गए, जिससे हम कहते हैं ना ग्राउंड रिलेटिव्स नहीं पता, ये ऊपर से देख रहे हैं और ऊपर से देख के नहीं होगा जब तक ग्राउंड रिलेटिव्स नहीं को ये सही से समझ नहीं लेंगे। फिर जो फैसले करेंगे शायद नीयत तो उनकी सही होगी, मगर जब उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी नहीं है सफिशिएंट कि वो उसके बेस पे अच्छे फैसले कर सकें, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें पहले पूरा डीप डाउन जाना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। नेक नियति अगर उनकी है तो इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी आ सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जलालुद्दीन साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर अभी बनाई है प्रेजेंटेशन हारून रशीद साहब ने, आप एक जुमले में बताइए, आप समझते हैं कि सक्सेसफुल हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन मॉडल पाकिस्तान में? देखिए, उस सूरत में सक्सेसफुल होगा जब जिस तरह वहाँ हर चीज़ प्रोफेशनली हैंडल हो रही है ना, जो मैनेजमेंट है उनको एक हाईली पेड लोग, उनके साथ प्लेसमेंट कोचेज, ये उस अगर उस स्ट्रक्चर को ला रहा है तो वो वाला फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी उसके अंदर शामिल हो, तब तो हो सकता है, वरना नहीं। और फिर जो डिपार्टमेंट्स जिन टीमों को स्पॉन्सर करेंगे, जैसे किसी सिंध की टीम को कोई नेशनल बैंक स्पॉन्सर करेगा, तो फिर उसको क्या फ़ायदा होगा इदारे को स्पॉन्सर करने में? मैं तो एक बात मुझे समझ में आ रही है, ज़रूरत ही नहीं उनसे कहने की कि वो स्पॉन्सर करें, आप दूसरे स्पॉन्सर ढूंढ लो, मतलब वो तैयार नहीं, आप उन्हीं से कह रहे हो। हाँ। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप उनसे क्यों कह रहे हो, आप कोई और स्पॉन्सर लाओ ना, जब आप इतनी बड़ी मार्केटिंग कर रहा हो और उसको एक्सपोजर दोगे डोमेस्टिक को, और डोमेस्टिक से भी जो माइलेज मिलेगा, तो आप उन्हीं से क्यों कह रहे हो? ठीक है, एक तो उन्हें खिला नहीं रहे, फिर उनसे कह रहे हो स्पॉन्सर को, तो क्यों करेंगे? अब इस तरफ आते हैं कि जो मैच है, आप समझते हैं आसिफ अली को मौका मिलना चाहिए या इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, कल तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई हफीज को देखे, खासतौर से जिस तरह से वो खेले थे और आउट हुए, वो बहुत ही ऐसा लगा कि 16 साल से एक आदमी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और कैसे शॉर्ट पिच पे चेंज वहाँ हो सकता है। हफीज जिस तरह, तो फिर बॉलिंग पे यूटिलाइज करने के चक्कर में बॉलिंग में तो देखें आपके पास बॉलिंग पूरी है, अगर आप चाहें तो आपको इमाद वसीम और 2 खेलें शादाब, ठीक है, और हारिस सोहेल मेरा ख्याल तो रहेगा। अब शुएब मलिक और हफीज में से एक ही आ सकता है। अच्छा, तो अगर या तो वो चेंज होगी या फिर आसिफ को एक ऐसा प्लेयर हमें चाहिए तो है, मगर हमारा तो वो स्टेज जो उस प्लेयर की यूटिलिटी होनी चाहिए, इस मैच में तो आई नहीं वो स्टेज, यहाँ तो सारे आउट हो गए। बिल्कुल, तो अगर उस जिस प्लेस जिसका जो रोल है, जैसे आसिफ का रोल है वो लेट ऑर्डर्स में, कम ओवर्स में करने का, वो तो अभी हमारा पहले मैच में तो आई नहीं ना। जलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जलालुद्दीन की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।